नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं पद परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पद परिचय। आज का अपना टॉपिक है पद परिचय। अब पद परिचय में सबसे पहले हम पद परिचय करने से पहले ये जानेंगे कि शब्द व पद में अंतर क्या है। शब्द व पद में अंतर क्या है, तो पहले शब्द देखेंगे। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं और जिनका क्या होता है, अर्थ होता है। और पद क्या है? पद किसे कहेंगे? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब देखें, एक उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। शब्द लिया हमने आम, शब्द लिया आम। आम को हम क्या मानेंगे? यहाँ पे आम क्या है? एक शब्द है। और इसका अर्थ हम क्या लेंगे? ये फल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब ये क्या है? आम क्या है? यहाँ पे शब्द है। ये एक स्वतंत्र इकाई है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। और जैसे ये वाक्य में प्रयुक्त होगा, मैं वाक्य लिख देता हूँ। राम आम खाता है, राम आम खाता है। जैसे ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ, वाक्य में प्रयुक्त होते ये क्या हो गया? ये क्या बन गया? पद बन गया। क्या बन गया? आम यहाँ पे क्या बन गया? अब ये पद बन गया। अब व्याकरण के नियमों के अनुसार चलेगा। ये व्याकरण के नियमों के अनुसार इसमें क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। अब ये फल नहीं रहा, शब्द है। वो अपने आप में, आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है और जिसका कोई अर्थ होता है। और पद है वही शब्द जब वाक्य में आता है तो वो पद बन जाता है। और पद बनते ही उसमें व्याकरण के नियमों के अनुसार वो उसमें फिर प्रयुक्त होता है। अब दूसरा, मैंने यहाँ पे दो उदाहरण रखे हैं यहाँ पे। दूसरा उदाहरण क्या है? वह है मेरी घड़ी है। यहाँ पे भी वह है और इस जगह भी वह है। दोनों जगह आप वह देख रहे हैं। वह का मतलब क्या है? यहाँ पे वह क्या है? किस प्रकार से जानते हैं हम? वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जब वह, यहाँ पे तो सर्वनाम है, ये शब्द है, लेकिन जैसे ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ, वह मेरी घड़ी है, तो ये अब इसमें क्या बदलाव आया कि वह के रूप में आप क्या जानेंगे कि वह अब बन गया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बन गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा उदाहरण देखें। वह घड़ी मेरी है। अब यहाँ पे वह के बाद में क्या आ रही है? घड़ी। और घड़ी क्या है? संज्ञा। तो ये ध्यान रहे, वह सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद अगर आपको संज्ञा मिलती है, क्या मिलती है? संज्ञा मिलती है, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है या संकेतवाचक विशेषण होता है। तो वह है, यहाँ पे वह किस में आ गया? ये आ गया सार्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि वह जैसे जैसे दो, मैंने यहाँ पे आपके सामने उदाहरण रखे और दोनों में उसकी प्रकृति चेंज हो रही है। वह वाक्य के अनुसार बदल रहा है, वाक्य से बंधा हुआ है, वाक्य के बंधन में है। मेरी बात समझ रहे हो? और शब्द क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखें पद परिचय की परिभाषा। पद परिचय की परिभाषा क्या कहती है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसे ही जैसे भी कोई वाक्य के अंदर हमने अंडरलाइन करके पूछ लिया, उस शब्द का क्या बताना है हमें? व्याकरणिक परिचय देना है। व्याकरण में उसको क्या क्या बोलते हैं। अब जैसे आम है, ये आम है। अब आम का हम व्याकरणिक परिचय बताते हैं, तो आम को हम क्या बोलेंगे? कौन क्या है इसमें? ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें लिंग कौन सा है? तो ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। और इसमें वचन कौन सा है? ये एक वचन है। और ये किस कारक के रूप में आया है यहाँ पे? तो ये कर्म कारक के रूप में आया है। तो इस तरीके से एक प्रकार से क्या करेंगे हम? व्याकरणिक परिचय देंगे। शब्द का, पद का व्याकरणिक परिचय देंगे और वही क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाता है। अब दूसरी परिभाषा इसमें रखी है मैंने आपको समझाने के लिए। अगर विकारी शब्द है तो उसका भेद, विकारी शब्द है। अब विकारी क्या होते हैं पहले ये बता देता हूं। वे शब्द जिसका लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार
रूप परिवर्तित होता है, मतलब उसमें बदलाव होता है, बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या कहलाता है? विकारी। वो क्या आ जाएंगे? व्याकरणिक परिचय उनका बताना पड़ेगा हमें। अब अविकारी कौन से होते हैं? कि वह इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल में ये परिवर्तन नहीं होता, इनका में कोई बदलाव नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। तो अविकारी तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से या उसके साथ क्या संबंध है आदि बताना क्या कहलाता है? व्याकरणिक परिचय कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे चलेंगे। अब देखेंगे पद परिचय के भाग। तो साथियों, पद परिचय के भाग बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चार जो स्टार्ट के चार हैं, ये विकारी हैं। इनको विकारी बोलते हैं। विकारी, अभी मैंने विकारी शब्द की परिभाषा बताई पीछे। तो विकारी में कौन कौन से आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये तो विकारी हैं, ये चार। और पांचवा है वो है अव्यय। क्या है? अव्यय। इसको अविकारी भी बोलते हैं, अविकारी। और अविकारी में आते कौन कौन से हैं? तो अव्यय के ये पार्ट हैं चार: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार किस में आते हैं? अव्यय या अविकारी होते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और अव्यय के ही कई जगह में मिलते हैं 8। तो वो अव्यय के ही पार्ट को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे ये क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय बोधक है। ठीक है। अब देखें, अब पद परिचय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, लिंग है, वचन है, काल है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ये अच्छे से याद हैं तो आप अच्छे से पद परिचय को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं संज्ञा शब्द का पद परिचय। बड़े ध्यान से देखें, संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब संज्ञा शब्द का पद परिचय बनाते समय हमें क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है? वो बातें, 5 बातें हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। 5 बातें ध्यान रखना आवश्यक है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो संज्ञा का भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक और 5वां शब्द के क्रिया के साथ संबंध या क्रिया से संबंध। अब इसमें उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले देखें, उदाहरण क्या कहता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले पद परिचय बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें किस पद के बारे में पूछ रहा है, किस पद का पद परिचय पूछ रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे है? मोहन के नीचे है और पुस्तक के नीचे है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये मोहन है क्या। अगर ये पहचान हो जाएगी तो फिर उसका पद, तो मोहन क्या है? संज्ञा। तो हम क्या करेंगे? संज्ञा शब्द का पद परिचय बनाएंगे। और संज्ञा शब्द का पद परिचय बनाएंगे तो उसमें कितनी बातें ध्यान रखनी? 5 बातें, जो मैं पहले ऊपर बता चुका हूं। अब यहाँ पे लिखेंगे मोहन। हमने लिखा मोहन। किसका बनाना है पद परिचय? मोहन का। मोहन क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का भेद बताना है तो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? लिंग कौन सा है? तो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है? वचन। वचन कौन सा है? मोहन एक है तो एक वचन। चौथी बात क्या ध्यान रखनी है? वो है कारक। तो मोहन यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मोहन। तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। ये क्या हो गया? कर्ता कारक। इसके बाद में अंतिम जो है वो शब्द का क्रिया के साथ संबंध। तो क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो यहां पे लिखेंगे पढ़ता है। पढ़ता है। अब ये तो क्रिया है। अब क्रिया का इस मोहन के साथ संबंध क्या है ये पूछ रहे हैं हम। तो मोहन के साथ संबंध क्या है? पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। ये बात ध्यान रखनी है। अब मोहन के बाद में क्या पूछ रहा है हमें? पुस्तक। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पुस्तक। अब हम पुस्तक का पद परिचय बनाएंगे। तो सबसे पहले पुस्तक है क्या? संज्ञा। संज्ञा कौन सी?
वो लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। कौन सी पुस्तक, हमें पता ही नहीं कौन सी पुस्तक है, तो ये क्या है, एक जाति, एक पूरे वर्ग का क्या कर रही है यहाँ पे। अब पुस्तक है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद में दूसरा क्या करना है, हमें क्या पहचान करनी है, लिंग। तो लिंग क्या है, पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुस्तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पुस्तक है वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग। और फिर इसके बाद में तीसरा क्या है, वचन। तो वचन कौन सा हो जाएगा इसमें, एक वचन। और फिर ये क्या है, पुस्तक क्या है, कर्म कारक। पुस्तक क्या है, कर्म कारक। और अंत में पढ़ता हूं, तो इसके साथ क्रिया का क्या संबंध है, सॉरी उस शब्द का क्या संबंध है, तो पढ़ता है, क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म। ये हो गया अपना इसका संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय बनाने से पहले हमें क्या करना है कि उस पद को पहचानना है कि पद में क्या पूछा गया है। संज्ञा पूछ रहा है, सर्वनाम का पद परिचय पूछ रहा है, विशेषण का पूछ रहा है, अव्यय का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो हमें पहले तो वो पकड़ना है। तो यहाँ पे मोहन क्या है, संज्ञा है, और पुस्तक क्या है, ये भी एक संज्ञा है। तो फिर क्या करना है, संज्ञा का पद परिचय बनाना है। तो संज्ञा का पद परिचय बनाएंगे, कितनी बात ध्यान रखेंगे, वो 5 बातें हैं। संज्ञा का भेद देखना है, फिर लिंग देखना है, लिंग बताना है, फिर वचन बताना है, फिर कारक बताना है, और फिर शब्द का क्रिया के साथ संबंध क्या है ये आपको बताना है। ये आपका आ जाएगा संज्ञा शब्द का पद परिचय। आगे देखें, फिर है दूसरा लिया हमने सर्वनाम शब्द का पद परिचय। अब सर्वनाम शब्द का पद परिचय बनाते समय हमें 6 बातें ध्यान रखनी है। ये कई बार हम ये 6 लिखते हैं, जो अशुद्ध है ये ध्यान रखना है। 6 बातें ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी, एक तो सर्वनाम के भेद, दूसरा है पुरुष, तीसरा है लिंग, चौथा है वचन, पांचवा है कारक, और छठा है शब्द के क्रिया से संबंध। अब यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे वाक्य मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे, मैं के नीचे अंडरलाइन है। तो इसका मतलब मैं क्या है, मैं है सर्वनाम। अब सर्वनाम है कौन सा, ये अपने को देखना है। तो मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं इसमें पहले में लिखेंगे मैं। अब मैं का क्या बनाएंगे, मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में पुरुष पूछ रहा है, पुरुष कितने, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। वो कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में बोलते हैं उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को बोलते हैं सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष को बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड में ही सी इट। तो ऐसे ही उत्तम पुरुष में ये किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष। तीसरी क्या बात ध्यान देनी है, यहाँ पे लिंग देखना है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पे जो सर्वनाम है उसमें लिंग का निर्धारण कौन करता है, वो क्रिया करती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पढ़ता हूं तो क्रिया है वो कैसी है, पुल्लिंग, तो आ जाएगी पुल्लिंग। लिंग का निर्धारण कौन करती है सर्वनाम में, क्रिया, ये ध्यान रखना है अपने को। अब है वचन। वचन क्या है, मैं एक वचन है तो लिखेंगे एक वचन। फिर कारक, कारक कौन सा है, तो यहां पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या आ गया, कर्ता कारक, कर्ता कारक। और अंतिम क्या है, शब्द का, इस शब्द का किसकी बात कर रहा है ये, मैं की, तो मैं का क्रिया के साथ क्या संबंध है, तो यहां पे पढ़ता हूं वही लिखेंगे, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता। ये रहा आपका सर्वनाम। कोई भी आ सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कोई भी शब्द आ जाए, लेकिन आपको सर्वनाम के बारे में अगर अच्छे से ध्यान है तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, इस सर्वनाम शब्द का पद परिचय बना पाएंगे। इसलिए सर्वनाम है उसको पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ो, तब आप अच्छे से इसका पद परिचय बना पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अपन विशेषण शब्द का पद परिचय। तो इसमें क्या है कि विशेषण, यहाँ पे लिखना है विशेषण। विशेषण शब्द का पद परिचय बनाते समय 5 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बात ध्यान रखनी है, 5 बातें। वो कौन कौन सी हैं, एक तो हमें विशेषण का प्रकार पता होना चाहिए, उसकी अवस्था पता होनी चाहिए, लिंग
वचन और विशेष्य के साथ संबंध, ये पता होना चाहिए। अब देखें इसके उदाहरण दिया नीचे, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। वीर राम ने, तो वीर के नीचे अंडरलाइन है और सब के नीचे अंडरलाइन है। तो अब राम, अब पहचान कैसे करेंगे कि इसमें ये विशेषण है? तो राम की विशेषता क्या बता रहा है यहाँ पे? राम की विशेषता क्या बताई जा रही है? राम क्या है? राम है विशेष्य, ये ध्यान रखना है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। राम क्या है? विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या है? वीर। तो ये क्या हो गया? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। अब वीर, राम कैसा? राम कैसा? तो गुणवाचक। यहाँ पे अगर कैसा कैसी से क्वेश्चन करेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो उसमें गुणवाचक विशेषण होता है, ये ध्यान रखें। अब वीर लिखें पहले और वीर का पद परिचय बनाएंगे। तो देखें पहले वीर क्या है, अब देखेंगे विशेषण का प्रकार। तो कौन सा विशेषण बताया मैंने? कौन सा बताया? यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। कौन सा बताया? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद अवस्था, कौन सी अवस्था? अब इसमें भी अवस्था 3 होती हैं। अवस्था इसमें 3 होती हैं, वो कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इंग्लिश में मूलावस्था को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। मूलावस्था में क्या होता है कि जैसे मैं उदाहरण दिया मैंने यहाँ पे कि राम अच्छा लड़का है, ये क्या है? मूलावस्था है। और राम मोहन से अच्छा है, 2 की तुलना हो गई, कंपेरेटिव 2 की तुलना हो गई, राम मोहन से अच्छा है, तो ये उत्तरावस्था है। और राम कक्षा में सबसे अच्छा है, तो ये हो गई उत्तमावस्था, जिसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण। और दूसरा इसमें क्या? अवस्था। अवस्था अपने क्या क्या होगी इसमें? मूलावस्था। इसमें क्या आ जाएगी? मूलावस्था। इसके बाद में लिंग, लिंग का निर्धारण करेंगे। लिंग क्या है? राम क्या है? पुल्लिंग है। वचन एक वचन है। और अंत में विशेष्य के साथ संबंध। तो राम, इसमें विशेष्य कौन है? विशेष्य राम है। और राम का यहाँ पे ये राम है, और राम यहाँ पे क्या क्या कर रहा है? यहाँ पे राम विशेष्य के गुण दर्शाता है, गुण दर्शाता है। गुणवाचक विशेषण है, गुण दर्शा रहा है। तो ये विशेष्य की क्या है? गुण दर्शा रहा है। ये इसका इसके साथ संबंध है। दूसरा इसमें है सब। अब सब का करके देखेंगे। सब राक्षस, तो राक्षसों, फिर देखें राक्षसों क्या है? यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? राक्षसों की। तो ये राक्षस, ये क्या हो गए? विशेष्य। राक्षस क्या हो गया यहाँ पे? विशेष्य। और सब क्या हो गया? विशेषण। तो सब कितने कितने राक्षस? तो यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फिर इसमें अवस्था, वही इसमें अवस्था आ जाएगी, मूलावस्था। इसके बाद में सब राक्षसों ने, तो ये राक्षस क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग। राक्षस क्या है? पुल्लिंग। और इसके बाद में सब, सब का मतलब बहुत सारे हो गए, एक नहीं है, तो ये हो जाएगा बहुवचन। ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। और अंत में अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पे राक्षसों की विशेषता नहीं बताई जा रही। यहाँ पे राक्षसों क्या है? विशेष्य। विशेष्य की संख्या बताई जा रही है, संख्या दर्शाई जा रही है या बताई जा रही है। ठीक है। ये हो गया अपना विशेषण शब्द का पद परिचय। वाक्य कोई भी हो, किसी भी तरीके से आए, लेकिन आपको विशेषण का, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, लिंग का, वचन का, इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो आप फिर गलती नहीं करेंगे, कभी भी इसको गलत नहीं कर पाएंगे। आगे देखें, क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द का पद परिचय। तो क्रिया शब्द का पद परिचय बनाते समय 6 बातें ध्यान रखना आवश्यक है। वो कौन कौन सी 6 बातें? पहले क्रिया का प्रकार, दूसरा वाच्य, तीसरा लिंग, चौथा वचन, पांचवा काल, और छठा है वो अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो यहाँ पे ये 6 बातें अपने को ध्यान रखनी है। नीचे वाक्य दिया है वो देख लें। उदाहरण के तौर पे, राम ने रावण को बाण से मारा। अंडरलाइन किसके नीचे है? मारा के नीचे। ये क्या है? क्रिया। अब अपने को परिचय किसका करना है? क्रिया का।
तो अब क्रिया कौन सी है, तो पहले लिखिए मारा, मारा। अब इसमें क्रिया कौन सी है, क्रिया सकर्मक, इसमें कौन सी है, सकर्मक क्रिया। एक चीज आपको बताता हूं, वो ध्यान रखें, अगर आपको ने परसर्ग मिल जाए, जहां पे ने परसर्ग मिल जाए वहां पे निश्चित रूप से सकर्मक क्रिया होगी, ये ध्यान रखें। तो पहले इसमें क्या होगी, सकर्मक क्रिया। प्रकार ढूंढ लिया, इसके बाद में वाच्य। अब वाच्य के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्मवाच्य कर्म के अनुसार क्रिया, भाववाच्य न कर्ता न कर्म भाव के अनुसार क्रिया। और कृतवाच्य होता है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया आ सकती हैं, और जो कर्मवाच्य होता है उसमें सकर्मक क्रिया आती है, भाव में हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती है। अब ये क्या है, हमने इसमें अब वाच्य ढूंढना है, तो इसमें वाच्य है कौन सा वो देखेंगे। तो इसमें वाच्य है वो हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य, कर्ता के अनुसार, ये कृतवाच्य। तीसरा है लिंग। अब लिंग किस, मारा, तो ये क्या आ जाएगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है, एक वचन, एक वचन। और काल कौन सा है, अब इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, वो है काल। काल, तो काल मतलब समय, कौन सा काल है, तो इसमें भूतकाल। क्या आ जाएगा, भूतकाल। अब क्या है यहाँ पे, अन्य शब्दों के साथ संबंध, तो किसके, क्रिया के, ये क्रिया है, इसका राम के साथ क्या संबंध है, रावण के साथ क्या संबंध है, और बाण से क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। तो राम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम क्रिया का कर्ता, राम क्या है, क्रिया का कर्ता। और फिर है रावण, रावण क्या आ जाएगा, क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म। और अंत में क्या है, वो है बाण। तो बाण क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाण है वो क्रिया का करण है, क्रिया का करण है। साधन क्या है, यहाँ पे बाण है। तो ये अपने को यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है। अब अंतिम जो है वो अव्यय शब्द का पद परिचय। अंतिम क्या है, अव्यय शब्द का। और अव्यय शब्द के पार्ट मैंने आपको अलग अलग पहले इसमें बता चुका हूँ कौन से 4 पार्ट हैं, तो वो देखें। अव्यय शब्द का पद परिचय बनाते समय क्या करना है वो देखें। पहले अव्यय शब्द में ना तो लिंग की जरूरत होती है, ना वचन, ना कारक आदि से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। ये ना तो लिंग में बदलेगा, ना वचन में बदलेगा, ना कारक के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये कोई भी चीज़ ये प्रभावित नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, इस कारण इनकी अब यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या करना अपने को, पद परिचय बनाते समय 2 बातें ध्यान रखनी है। इसमें केवल 2 बात ध्यान रखनी है। वो कौन सी, पहली है अव्यय शब्द का प्रकार कौन सा है, दूसरा है उस शब्द की विशेषता या उससे संबंध, ये बताना है। अब घोड़ा तेज दौड़ता है, आप उदाहरण देखें, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ना अंडरलाइन किसके नीचे किया है, तेज के नीचे। अब दौड़ने की विशेषता क्या है, और जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण। अब है कौन सा वो देखेंगे, वो देखेंगे है कौन सा। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि तेज है वो रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। कैसा कैसी से प्रश्न करेंगे, कैसा कैसी से करेंगे, अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तेज है वो रीतिबोधक क्रिया विशेषण, रीतिबोधक क्रिया विशेषण। अब दूसरी बात ध्यान क्या करनी है इसमें, दूसरा इसने बताया कि इस तेज का की विशेषता या संबंध। तो दौड़ता है, दौड़ता है, ये क्या है, क्या बता रहा है यहाँ पे, दौड़ता है, ये क्रिया की रीति को बता रहा है। किसको बता रहा है, क्रिया की रीति, कि वो किस ढंग से कैसे तेज दौड़ता है, ठीक है ना, क्रिया की रीति को बता रहा है। तो ये था आज का अपना टॉपिक पद परिचय। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।